नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसे लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है और जिसका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिछ का शिकार। हम एक दिन रिछ के शिकार को निकले। मेरे साथी ने एक रिछ पर गोली चलाई, वह गहरी नहीं लगी। रिछ भाग गया। बर्फ़ पर लहू के चिन्ह बाकी रह गए। हम एकत्र होकर यह विचार करने लगे कि तुरंत पीछा करना चाहिए या 2-3 दिन ठहर कर उसके पीछे जाना चाहिए। किसानों से पूछने पर एक बूढ़ा बोला, तुरंत पीछा करना ठीक नहीं, रिछ को टिक जाने दो। मेरा साथी तुरंत रिछ का पीछा करना नहीं चाहता था, पर मैंने कहा, झगड़ा करने से क्या मतलब, आप सब गांव को जाइए। मैं और दुगार, मेरे सेवक का नाम, रिछ का पीछा करते हैं। मिल गया तो वाह वाह, दिन भर और करना ही क्या है। और सब तो गाँव के लिए चले गए। मैं और दुगार जंगल में रह गए। पहले पहले तो हम सबको उसकी खोज के पीछे बड़े बड़े वृक्षों के नीचे चलते रहे, परंतु घना जंगल आ जाने पर दुगार बोला, अब यह राह छोड़ देनी चाहिए। वह यहीं कहीं बैठ गया है। 500 कदम जाने पर सामने वही चिन्ह फिर दिखाई दिए। उसके पीछे चलते चलते एक सड़क पर जा निकले। चिन्हों से जान पड़ता था कि रिछ गाँव की ओर गया है। 1 मील आगे जाने पर चिन्हों से ऐसा प्रकट होता था कि रिछ सड़क से जंगल की ओर नहीं, जंगल से सड़क की ओर आया है। उसकी उंगलियां सड़क की तरफ थीं। मैंने पूछा कि दुगार, क्या यह कोई दूसरा रिछ है? दुगार ने बोला, नहीं, यह वही रिछ है, उसने धोखा दिया है। आगे चलकर दुगार का कहना सत्य निकला, क्योंकि रिछ 10 कदम सड़क की ओर आकर फिर जंगल की ओर लौट गया था। दुगार ने कहा, अब हम उसे अवश्य मार लेंगे। आगे दलदल है, वह वहीं जाकर बैठ गया है। चलिए। 2 मील चलकर हम झील के उस पार पहुँच गए। दुगार ने कहा, देखो, सुनसान झाड़ी पर चिड़िया बोल रही है, रिछ वहीं है। चिड़िया रिछ की महक पा गई है। हम वहाँ से हटकर आधा मील चले होंगे कि फिर रिछ का खूर दिखाई दिया। संध्या हो चली थी। हम जूते उतारकर धरती पर बैठ गए और भोजन करने लगे। दुगार ने बर्फ़ ठीक करके उस पर कुछ झाड़ियाँ बिछाकर मेरे लिए बिछौना तैयार कर दिया। मैं ऐसा बेसुध सोया कि इसका ध्यान ही ना रहा कि कहाँ हूँ। जागकर देखता हूँ कि एक बड़ा भारी दीवान खाना बना हुआ है। मैं चकित हो गया, परंतु तुरंत मुझे याद आया कि यह तो जंगल है, यहाँ दीवान खाना कहाँ। असल में श्वेत खंबे तो बर्फ़ से ढके हुए वृक्ष थे। रंगदार दीपक उनकी पत्तियों में से चमकते हुए तारे थे। अचानक हमें किसी जानवर की दौड़ने की आहट मिली। हम समझे कि रिछ है, परंतु पास जाने पर मालूम हुआ कि जंगली खरहा है। जब हम गाँव पहुँचे तो मेरा साथी सो गया था। मैंने उसे जगाकर सारा वृतांत सुनाया और जमींदार से अगले दिन के लिए शिकारी एकत्र करने को कहा। मैंने देखा कि मेरा साथी वस्त्र पहने तैयार है और अपनी बंदूक ठीक कर रहा है। मैंने कहा, दुगार कहाँ है? साथी ने उत्तर दिया, उसे गए देर हुई, वह कल के निशान पर शिकारियों को इकट्ठा करने गया है। हम गाँव के बाहर निकले। धुंध की वजह से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। 2 मील चलकर धुआं दिखाई पड़ा। समीप जाकर देखा कि शिकारी आलू भून रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। दुगार भी वहीं था। हमारे पहुंचने पर वे सब उठ खड़े हुए। रिछ को घेरने के लिए दुगार उन सबको लेकर जंगल की ओर चल दिया। हम भी उसके पीछे हो लिए। आधा मील चलने पर दुगार ने कहा कि अब कहीं बैठ जाना उचित है। मैंने अपनी दोनों बंदूकों को भली भांति देखकर सोचा कि कहाँ खड़ा होना चाहिए। 3 कदम पीछे हटकर एक ऊंचा वृक्ष था। अचानक जंगल में से दुगार का शब्द सुनाई दिया, वह उठा, वह उठा। इस पर सब शिकारी बोल उठे। सारा जंगल गूंज पड़ा। मैं घात में था कि रिछ दिखाई पड़ा और मैंने तुरंत गोली छोड़ी, परंतु खाली गई और रिछ भाग गया। मैंने देखा साथी ने निशाना लगाया, परंतु वह गोली भी खाली गई, क्योंकि यदि रिछ गिर जाता तो साथी अवश्य उसके पीछे दौड़ता। फिर देखता हूँ कि रिछ डरा हुआ अंधाधुंध भागा मेरी ओर आ रहा है। मैंने गोली मारी, परंतु फिर खाली गई। मैं दूसरी बंदूक उठाना ही चाहता था कि उसने झपट कर मुझे दबा लिया और लगा मेरा मुंह नोचने। जो कष्ट मुझे उस समय हो रहा था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इतने में दुगार और साथी रिछ को मेरे ऊपर बैठा देखकर मेरी सहायता को दौड़े। रिछ उन्हें देख डर कर भाग गया। सारांश यह कि मैं घायल हो गया और हमें खाली हाथ गाँव लौटना पड़ा। कुछ समय बाद हम फिर उस रिछ को मारने के लिए गए। मैं फिर भी उसे न मार सका। उसे दुगार ने मारा। वह बड़ा भारी रिछ था। उसकी खाल अब तक मेरे कमरे में बिछी हुई है। आशा है आप सबको आज की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप सबके एक सपोर्ट से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।